चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो 100% होना ही होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, जो लास्ट में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक बैग है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास में एक बैग है। इस बैग के भीतर 15 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो बैग के भीतर जो है वाइट बॉल्स हैं 15, एंड बैग के भीतर जो ब्लैक बॉल्स है ना, जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कुछ है, वहां पर कुछ है। अभी हमें बताया नहीं गया है कि कितने ब्लैक बॉल्स जो हैं वो बैग के भीतर हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ब्लैक बॉल्स बैग के भीतर हैं वो है एक्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ब्लैक बॉल का निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी से थ्राइस है। यानी कि अगर हम बैग में से निकालते हैं बॉल को, तो ब्लैक बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। क्वेश्चन में ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमने बताना है कि बैग के भीतर कितने टोटल ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल व्हाइट बॉल्स इन बैग इज इक्वल्स टू 15, है ना। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो टोटल व्हाइट बॉल्स हैं बैग के भीतर वो हैं 15। अब हम सपोज कर लेते हैं कि बैग के भीतर एक्स ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कितने, तो हम मान लेते हैं कि एक्स ब्लैक बॉल्स जो हैं वो बैग के भीतर हैं। तो लिखते हैं लेट टोटल ब्लैक बॉल्स इन द बैग इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए, बैग के भीतर 15 व्हाइट बॉल्स हैं, एक्स ब्लैक बॉल्स हैं, तो बैग के भीतर कितने टोटल बॉल्स हो जाएंगे? तो हम लिखते हैं यहां पर कि जो टोटल बॉल्स हो जाएंगे इन द बैग वो हो जाएंगे 15 प्लस एक्स। करेक्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। तो चलिए हम सबसे पहले ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, जो यहां पर हमने PBL लिखा है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अब देखिए ब्लैक बॉल कितने हैं? एक्स हैं, तो हम एक्स को ऊपर लिखेंगे। टोटल बॉल्स हैं 15 प्लस एक्स, तो इसे हम नीचे लिखेंगे। तो जब हम जितने ब्लैक बॉल्स हैं उसको ऊपर लिखेंगे एंड टोटल बॉल्स को नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, इसको हम PW से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 15 है, तो 15 को ऊपर लिखेंगे। टोटल बॉल्स हैं 15 प्लस एक्स बैग के भीतर, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 15 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स बैग के भीतर है 15 प्लस एक्स, तो व्हाइट बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर हमारे पास में आ गया 15/15 प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का थ्राइस है। ब्लैक बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है, थ्राइस है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, यहां पर हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है x/15 प्लस एक्स, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे x/15 प्लस एक्स। फिर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर यहां पर है 3 तो लिखेंगे 3, फिर यहां पर हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हमारा है 15/15 प्लस एक्स, तो यहां पर आएगा 15/15 प्लस एक्स। करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
अब देखिए यहां पर है x अपॉन 15 प्लस एक्स, तो आएगा यहां पर x अपॉन 15 प्लस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है थ्राइस ऑफ 15 अपॉन 15 प्लस एक्स। 3 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45, तो ऊपर आएगा यहां पर 45, नीचे आएगा 15 प्लस एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में 15 प्लस एक्स है, राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में 15 प्लस एक्स है, तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो x है वो इक्वल्स टू 45 है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया x इक्वल्स टू 45, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं उसको हमने सपोज किया है यहां पर x, तो x यहां पर आ गया 45, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं जो कि x है वो है 45। तो यहां पर हमने निकाला कि जितने ब्लैक बॉल्स इस बैग के भीतर हैं वो है 45, ठीक है। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। इसके बाद में हम 11th में भी आपके साथ में रहेंगे, वहां पर भी आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।